हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रही है। ठीक है, 3-4 दिन गैप हो चुके हैं। तो चलिए आज हम करेंगे 10.1। ठीक है, क्लास 8 का 10.1 का बच्चों पार्ट जो है हम थ्री क्वेश्चन जो थर्ड है ना, उसका पार्ट हम इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ करेंगे इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें ये क्वेश्चन दिया गया है 1/2 ब्रैकेट में -2 प्लस में 1/3 ब्रैकेट बंद -2 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद -2। ठीक है, इनकी घात -2 दे रखी है। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आप इस फॉर्म को देख रहे हो ना, तो यहाँ पर हमारा ये वाला नियम लगेगा। इस वाले नियम को बच्चों हम यहाँ पर लगाएंगे a/b बराबर में a/b की जो घात है वो m है। तो यहाँ पर बच्चों a की घात भी m हो जाएगी और बटे में b की घात भी m हो जाएगी। इस वाले नियम का बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ना, इसके अकॉर्डिंग हम इस वाले नियम का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब a की m भी हो गया, b की m भी हो गया। इसका मतलब a की भी घात यहाँ पर -2 हो जाएगी और b, ये जो b है हमारा 2, इसकी भी घात -2 हो जाएगी। तो चलिए हम इसको करते हैं बच्चों। हमें यहाँ लिखना 1/2। अब इसकी भी घात -2 हो गई और इसकी भी घात -2 हो गई। इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, बीच में प्लस है बच्चों, तो मैंने लगा दिया प्लस। अभी ये भी सेम हम ऐसे लिखेंगे। 1 लिखा पहले हमने, फिर बटे में 3 लिखा, फिर इसकी घात -2 और इसकी भी घात -2 हो गई। ठीक है बच्चों, फिर प्लस में ये हमारा है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पर इस पूरे की घात -2 है ना, देखिए पूरे की घात -2 है। इसका मतलब इसकी भी घात -2 होगी, इसकी भी घात -2 होगी। तो हमने 1 की घात -2 लिखी, बटे में 4 की घात भी -2 बच्चों हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक नियम बन रहा है बच्चों। देखिए कौन सा नियम यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे लगेगा हमारा a की घात -m बराबर में 1 बटे में 1m। देखिए अब यहाँ पर क्या है ना बच्चों, एक यहाँ पर इसकी घात माइनस में है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके बटे में लगा देते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर a की घात 1 हो जाएगा और ये जब हमें इसकी घात को प्लस में करना है तो इसके बटे में 1 लगा देंगे। 1/1 हो गया। अब ये घात जो माइनस में थी, ये यहाँ पे क्या हो गई, प्लस में हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम इसका नीचे वाले का कर रहे हैं। यहाँ लगाएंगे 2, गुणा लगा देंगे बच्चों यहाँ पे। फिर ये हमारी 2 की घात -2, तो 1 बटे में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 1 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी घात क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में होगी। माइनस में घात थी तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, अब यहाँ है प्लस, तो हमने लगा दिया यहाँ पे प्लस। फिर देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। 1 की घात 1 की यहाँ पे आ जाएगा 2, ये माइनस में था 2, तो यहाँ पे प्लस में 2 आ गया। अब इसको करेंगे, इसको हम ऐसे गुणा में कर लेंगे। अब ये 3 की घात -2 है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 बटे में 3 की घात -2। यहाँ पे 2 प्लस का आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे जो है 2 प्लस का आ गया। जब हमने बटे में लगा दिया तो 2 प्लस में आ जाएगा। जो घात थी हमारी प्लस में हो गई। अब ये बीच में है प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस। फिर देखिए इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 1 बटे में 1। ठीक है, ये माइनस की घात थी तो यहाँ पे क्या हो गई, प्लस की हो गई। अब इसको करेंगे 4 वाले को हम। ठीक है, 4 को करेंगे तो 1/4 इसकी घात माइनस में, अब यहाँ पे क्या हो गई, प्लस में हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से किया हमने। अब देखिए बहुत ही सावधानी से करना है इसको। अब यहाँ पर हम करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे हो गया हमारा 2 दूनी 4। ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 एकम 1 हो गया और ये 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, आपको पता है ना, आप पलट देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पलट दिया है। फिर ये प्लस हो गया, फिर यहाँ पे 3 तरीक को कितना हो गया, 9 हो गया और 1 गुणा में 1 हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर प्लस हो गया ये, फिर 4 चौके 16 हो गया हमारा यहाँ पे बच्चों। ठीक है, 4 चौक 16 हो गया और फिर यहाँ पे 1 गुणे में 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन और ऐड कर सकती थी, जैसे 2 का स्क्वायर लिख देती, प्लस 3 का स्क्वायर लिख देती, प्लस 4 का स्क्वायर लिख देती। मतलब ये तीनों लाइन में ऊपर लिख के और फिर नीचे 1 गुणे में 1, 1 गुणे में 1 लिख देती। ठीक है, ये भी मैं कर सकती थी पर मैंने नहीं किया। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 हो गया। इतना समझ में आ गया आपको। अब 4, 9 और 16 हम क्या करेंगे, पहले रुझाव में गुणा करके लिख लेते। एक को 1 से गुणा किया तो 1 ही आ गया। 9 के नीचे 1 एकम 1 है, फिर प्लस में 16 बटे में 1 गुणा में 1 ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनका एलसीएम लोगों तो 1 ही आएगा, फिर हमने इसी को प्लस करके लिख देंगे। ठीक है, 4 प्लस में 9 प्लस में 16, तो हमारा जो बच्चों यहाँ पे आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा आंसर 29। ठीक है, तो जो हमारा इसका मान आएगा बच्चों 29 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है 4th वाला। ठीक है, 4th वाले में बच्चों जो आप ये देख रहे हो 3 की घात -1 प्लस में 4 की घात -1 प्लस में 5 की घात -1 ब्रैकेट में घात क्या है, सबकी घात क्या है, 0 है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा नियम लगने वाला है वो नियम लगने वाला है a की घात -m, ये a की घात क्या है -m हो गया ना, और फिर बराबर में a की घात 1 बटे में m, मतलब कि a की घात -m, 3 की घात -m है, हम इसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, बटे में, है ना, बटे में m, मतलब बटे में ये माइनस जो m है ना ये प्लस का m हो जाएगा, बटे में हम लिख लेंगे। तो ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए हम करते बच्चों इसको, तो देखिए 1 बटे में कितना लिखेंगे हम, 1 बटे में 3 लिखेंगे, और जो इसकी घात है वो माइनस में, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, तो एक वही होगा, 1/3 ही होगा। प्लस एक घात लिखती हूँ मैं, तो अगर मैं एक घात लिख रही हूँ तो 3 ही तो हुआ इसका मतलब, फिर प्लस में 1 बटे में 4 हो जाएगा, और प्लस में 1 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, इनकी घात कितनी है, 0 है, क्योंकि 0 है तो 0 चलता हुआ आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो देखिए 3 चौक 12 12 5 60, इसका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो 60 आएगा, और फिर 3 से हम इसको जब हम भाग करेंगे ना तो कितना होगा, देखो 3 से हम 60 को भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 0, इस 0 को फिर हम यहाँ उतार लेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ऐसे हम 4 से करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15। देखिए 4 से करिए 60 को, 4 एक कम 4, 2 बचा 0, 4 पंजे 20, 15 इस 15 को 1 से गुणा करोगे तो 15 ही आएगा। प्लस में फिर हम इसको अब करेंगे इससे, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी 5 से 60 को भाग करके देख लेना, 12 आएगा। अब इसकी घात हो जाएगी हमारी 0। ठीक है बच्चों, अब जब इन सबको प्लस करेंगे 20 प्लस 15 प्लस 12, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 47 बटे में 60, और इसकी घात कितनी आ जाएगी, 0। तो बच्चों आपको एक नियम पता होगा, अगर कोई हमारी कोई भी संख्या हो उसकी घात अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि 1। ठीक है, किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं, हमारा 1 के बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर जो, इसको हम क्या लिखेंगे, 47 बटे 60 की घात 0 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही मतलब लॉन्ग है। ठीक है, ये वाला जो है बच्चों जो क्वेश्चन है बहुत ही लॉन्ग है, जरा ध्यान से देखना बच्चों इसको। देखिए हमारा ये है ब्रैकेट में -2 बटे में 3, फिर ब्रैकेट बंद -2। ठीक है, अब इस पूरे की भी घात 2 है। बच्चों मेरा फ़ोन का ना जो स्टोरेज है बहुत जल्दी फुल हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, देखिए ए की घात m, अभी ए की घात ये हमारा पूरा ए है, इसकी घात क्या है, m है, और फिर इसकी घात n, फिर ये n हो गया हमारा। अब ये हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, नियम क्या बनेगा, एम एन, ए की घात m n, मतलब कि ये दोनों अंदर बाहर गुणा हो जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब इसी नियम का यूज़ करते हुए हम इसको करेंगे। देखिए -2 बटे में 3, फिर इन दोनों ये दोनों गुणा हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, -2 बटे में 3 की घात -4 हो गई। ठीक है बच्चों, -4 हो गई। अब यहाँ पर देखिए इसकी घात माइनस में आ गई है, तो अब हमारे यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बटे में बी की घात क्या हो गई यहाँ पे m बराबर में, तो ए की घात m बटे में बी की घात m, है ना, ये वाला नियम हमारा यहाँ पे लगेगा। ठीक है बच्चों, ये m जो है इन दोनों के नीचे लग जाएगा, इन दोनों की घात बन जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह 4 जो है इन दोनों की घात बन जाएगी बच्चों हमारी ये। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया 2 की घात -4 बटे में 3 की घात -4। अब यहाँ पे फिर हमारा एक नियम लग रहा है, ए की घात m बराबर में
1/am। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हम इसकी घात को अब हम प्लस में करेंगे, ये मतलब माइनस में है ना, ऋणात्मक है तो हम इसकी घात को धनात्मक बनाएंगे, प्लस में करेंगे। ठीक है, एक लगा के हमने जब बटे में 1 लगा देते हैं तो हमारा ये धनात्मक हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से करेंगे बच्चों। अब हम इसको लिखेंगे 1/-2। इस माइनस में कोई चेंज नहीं होगा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ये घात हमारा माइनस का था तो ये हमारा प्लस का बन गया, यही चेंज हुआ है बस। ठीक है बच्चों, अब गुणा में अब इसको हम करेंगे तो देखिए 1/3 हो गया हमारा, हमने 1 लगा दिया तो ये जो माइनस का 4 था ये हमारा प्लस का 4 हो गया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। अब बराबर में देखिए ये -2 तो हमारा -2 ही रहेगा। अब 1/-2 की घात 4 है ना, फिर गुणा में अब 3 की घात 4/1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 3 की घात 4, 3 की घात 4 को 1 से गुणा करोगे तो इतना ही होगा, है ना, बटे में 2 की -2 की घात 4, -2 की घात 4, इसको 1 से गुणा करोगे तो ये इतना ही हो रहेगा। अब इसको हम 3 को 4 बार गुणा कर लेंगे, 1 2 3 4, -2 को भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27 और 27 ये कितना होता है हमारा 81 होता है बच्चों। ठीक है, बटे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा। घटा और घटा जमा, घटा और घटा जमा, तो हमारा यहाँ पर निशान जो है ये जमा का ही रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो गुणा में क्या होता है घटा और घटा जमा हो जाता है। अगर यहाँ पे 3 माइनस होता है ना बच्चों तब इसका साइन जो है माइनस का ही आता, पर यहाँ पूरे जोड़े बन रहे हैं माइनस के तो ये जमा में हो जाएगा। तो बच्चों यही हमारा इसका मान हो गया, यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में मान ज्ञात करना था तो ये हमारा मान है 5th वाले पार्ट का। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो बार बार कहती हूँ कि वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अब आपके साथ कल एक नई वीडियो के साथ।